शांति मन के अंदर की चीज है, बाहर से अभी बहुत हलचल है। अगर हम कहे भी कि आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइएगा, सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन अंदर तो हलचल ही है। और अगर मन में हलचल है तो शरीर कभी शांत हो ही नहीं सकता। कोई पैर इधर करेगा, कोई हाथ इधर करेगा, कोई बगल वाले से बात करेगा, कहीं भी बैठा हो वो तब भी वो ऐसा करेगा। कोई मुंह में कुछ डाल के चबाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसका मन तो बेचैन ही है। वो कहीं बैठा है लेकिन उसका मन वहां नहीं। तो मन यहाँ नहीं है तो शरीर पे उसका असर दिखता ही दिखता है। आप देख के समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति मन से आपके साथ है या नहीं है। जैसा हमारे जीवन के रिश्ते में होता है। हमारे जीवन में कितने रिश्ते हैं, माता पिता के, भाई बहन के, पति पत्नी के, बच्चों के। कितने रिश्ते ऐसे हैं 20 साल हो गए शादी के, 25 साल हो गए, लेकिन मन में प्रेम नहीं हो सका। विवाह हो गया है तो निभा दिया है, मन में प्रेम पैदा नहीं हुआ। प्रेम नहीं हुआ तो परवाह नहीं हुई, निभाया, परवाह नहीं की। महादेव को गुरु बनाकर भी हम निभाते तो हैं, लेकिन परवाह कर सकते हैं अगर तो परवाह करिए, क्योंकि वो मेरा है। जैसे मेरा बच्चा मेरा है, जैसे मेरा परिवार मेरा है, जैसे मेरी चप्पल मेरी है, जैसे मेरे कपड़े मेरे हैं। वो कपड़ा निर्जीव, वो चप्पल निर्जीव, वो पॉकेट में रखा हुआ पैसा भी निर्जीव है, लेकिन मेरा है तो हमको पता होता है कि मेरे बैग में कितना पैसा है। पैसा नहीं बोलता, ये साहब ने बार बार कहा। पैसा नहीं बोलता आपको कि दीदी हम आपके बैग में हैं और इतना है, इतना रुपया और इतना पैसा है, वो नहीं बोलता। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि मेरा है वो। इसी तरह महादेव मेरा है तो हम उस महादेव की परवाह भी करेंगे। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। हम किसी की बात क्यों करते हैं? क्यों हम भी इतनी दूर से आए? क्यों आप भी अपने अपने जगह से आए हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में महादेव का आकर्षण तो काम करता है। ठीक है, कितनी हलचल में हैं हम लोग, जीवन में भी, घर में भी, यहाँ भी। गोद में छोटे बच्चे हैं, बच्चा रो रहा है, माँ उसको गोद में लेकर घूम भी रही है। पति के लिए रोटी भी बनाती है उसी हाथ से, बच्चा रो रहा है उसको भी खिलाती है, घर के सारे काम भी करती है। पति शिव से हैं भी तो वो दुकान पे गए हैं, बाजार में सामान बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, लेकिन मन में अपनों की स्मृति तो चल ही रही है। जो अपना है वो हमेशा याद ही रहता है, उसको हम भूलते नहीं हैं। और जिस तरह हम अपनों की याद के लिए कोई साधना नहीं करते, मंत्रों का जप नहीं करते, उसी तरह महादेव मेरा हो जाए इसके लिए भी हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। महादेव याद रह जाए, शिव याद रह जाए, इसके लिए तीनों सूत्र बस करने की जरूरत है। और इन तीनों सूत्रों को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं, कर सकते हैं। महागुरु महादेव है वो। कोई शरीरधारी गुरु होगा तब भी हम उसको प्रणाम करेंगे, और वो तो महादेव ही है। महादेव ने खुद को महादेव नहीं कहा, महादेव ने नहीं कहा कि मुझको प्रणाम कहना, महादेव ने नहीं कहा कि मेरा प्रचार करना। महादेव को इसकी जरूरत नहीं। लेकिन महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं। ये समंदर महादेव का, ये धरती महादेव की, ये आकाश महादेव का, ये सूरज चांद महादेव के, ये सांसें मेरी आपकी जो है महादेव की दी हुई है। ये जीवन, ये शरीर, ये दिल, ये दिमाग, ये सब कुछ उनका दिया हुआ। आप ही का दिल है ना, कितनी बार धड़केगा आपको मालूम है? आप ही का तो दिमाग है, मेरा ही तो है। अभी 1 मिनट के बाद आपके दिमाग में किसके लिए क्या बात आएगी आपको भी पता नहीं। अभी जिससे प्रेम करते थे, अगले दिन पता चल रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन वही हो गया। मेरा ही तो दिल है, किसी को प्रेम करता है और किसी से नफरत करता है। दिल तो मेरा है, इस दिल पे भी मेरा
नियंत्रण नहीं है, इस जीवन पे नहीं है, अपनी सांसों पे नहीं है, लेकिन तब भी हमको अहंकार होता है कि मेरा है ये। और जिस दिन हमारा मन ये समझ जाता है कि महादेव के नियंत्रण में ही सब कुछ होता है, उस दिन हम समर्पित होना सीखते हैं। समर्पण, एक निष्ठता। शिव की शिष्यता में कुछ भी अस्थाई या अनिवार्य साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा सिर्फ शिष्य भाव अस्थाई होना अनिवार्य है, धीरे धीरे होता है, एक दिन हो जाता है, फिर वो बदलता नहीं। विचार बदलते हैं, भाव टूटते हैं, प्रेम नहीं टूटता। किसी से हो जाए, लड़की से हो जाए तो सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाते हैं, और जिससे प्रेम हो गया है उसी से शादी करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। नहीं शादी होगी तो कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन दूसरे से नहीं करेंगे। यानी प्रेम बदलता नहीं है, पैदा दो सत्ता में होता है, लेकिन दोनों को एक कर देता है। तो महादेव की शिष्यता भी हमको और आपको महादेव से एक करती है। ये तीनों सूत्र आप सुन रहे हैं लगातार कि हमारे जीवन में महादेव के लिए भाव पैदा करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि भाव पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी से समाज में या दुनिया में गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो वो कहता है कि गुरु दीक्षा देते हैं और शिष्य को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। कोई भी शरीरधारी गुरु, सदगुरु श्रेणी के कोई भी व्यक्ति अगर होंगे तो वो यही कहेंगे कि गुरु दीक्षा देते हैं। शिव गुरु होंगे तो दीक्षा कैसे देंगे? शायद आपके मन में भी ये विचार, ये भाव पैदा हुआ हो किसी दिन। शिव दीक्षा कैसे देते हैं? क्योंकि शिव तो शरीर में नहीं है। कोई गुरु शरीर में होगा तो कान में मंत्र देगा, कोई साधना बताएगा, उपासना बताएगा, मंत्र का जप बताएगा। महादेव तो शरीर में नहीं, वो क्या बताएंगे? वो तो दिखते ही नहीं। शिव की शिष्यता में दीक्षा का जो प्रारंभ है, शास्त्रों में तो लिखा है दीप जलता है और पाप का क्षय होता है। दीप ज्ञानम क्षयते पापम, मतलब दीप ज्ञान का जब जलता है तो पाप का क्षय होता है। साहब हरिनानंद जी ने दीक्षा शब्द की जो व्याख्या दी, उन्होंने कहा दीक्षा यानी कि ये विचार मेरे मन में आना कि शिव मेरे गुरु हैं। इनिशिएशन, प्रारंभ होना, शुरुआत होना, मेरे मन में इस विचार का प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। सिर्फ विचार, इस विचार में हो सकता है कि विश्वास नहीं हो सकता है श्रद्धा नहीं हो, समर्पण भी नहीं हो। आसान नहीं है ये होना। इस विचार का प्रवेश करना ही शिव की शिष्यता में दीक्षा है। यानी महादेव है सूक्ष्म और हमारा मन कैसा है, इस मन के भाव कैसे है। हम कहते हैं ना, ये पति है, ये पत्नी है, ये पति का भाव है, ये पत्नी का भाव है, दोनों तरफ भाव है। रिश्ते तो भाव से ही बनते हैं, विचार से रिश्ते नहीं बनते। धरती पे नहीं बनते तो आकाश में क्या बनेंगे? धरती पे भी रिश्ता बिना भाव के नहीं बन सकता। विचार में रिश्ते नहीं बनते। प्रारंभ हो सकता है, एक विचार है, बड़ा अच्छा आदमी है, काश मेरा भाई होता। भाई होता तो रक्षा बंधन में इसको राखी बांधेंगे, और जब रक्षा बंधन आता है तो हम कहते हैं आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे लगते हैं, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बहन का भाव पैदा हुआ है, किसी से प्रेम का भाव पैदा होता है। यानी शारीरिक उपस्थिति में भी भाव के बिना रिश्ते नहीं बनते। महादेव से बिना भाव के रिश्ते बनेंगे कैसे? महादेव तो भाव सत्ता है, और दीक्षा महादेव देने आएंगे नहीं, शरीर में दिखते नहीं हैं, तो कैसे होगा ये? साहब ने कहा कि ये विचार आना ही शिव की शिष्यता की शुरुआत करता है। और जब शिव की शिष्यता आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में प्रवेश करती है, क्योंकि विचार दिमाग में होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि विचार दिल में होता है। विचार दिल में होता है? दिल में क्या होता है बताइए?
क्या होता है? हाँ, क्योंकि जब हम दिल की बात करते हैं तो कहते हैं कुछ कुछ होता है। क्या होता है पता नहीं चलता। हाँ, तो विचार कभी भी दिल में नहीं पैदा होता, दिल में भाव पैदा होता है, दिल में प्रेम पैदा होता है, लेकिन विचार, सोच, बात दिमाग में पैदा होती है। और शिव की शिष्यता दिमाग में ने सुना है जरूर, लेकिन जैसे ही ये दिल में प्रवेश करती है, ये बन जाता है भाव। जैसे कि कोई बिया है, विचार, विचार मतलब मान लीजिए एक बीज, और उस बीज को अगर धरती में लगा दीजिए तो पौधा निकलेगा कि नहीं? वो पौधा यानी कि भाव, भाव भी टूट सकते हैं, पौधा कुचल सकता है। कोई अभी अभी भाव में आए थे और किसी ने खराब से कह दिया तो हम इस हॉल से उठ के चले जाएंगे। बेकार आए थे, शिव चर्चा में आए थे इतना सोच के, उसने अच्छे से बात नहीं की, इसलिए हम अब जा रहे हैं। भाव टूट गए, पैदा हुआ था, टूट गया। आपने कभी सुना है प्रेम टूटता हो? प्रेम कभी टूटा है? चाहे वो इंसान का इंसान से हो जाए, चाहे इंसान का खुदा से हो जाए, चाहे इंसान का स्वयं महादेव से हो जाए, प्रेम कभी नहीं टूटता। वो पूरी दुनिया एक हो जाए, प्रेम नहीं टूट सकता। वो खुद को मिटा देगा लेकिन टूटेगा नहीं, बदलेगा नहीं। इसीलिए कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये, दो नहीं समा सकते उसमें। जब भी प्रेम की बात होती है धरती पे, हम लैला मजनू की बात करते हैं, हम सिरी फरहाद की बात करते हैं, हम मोहब्बत का उदाहरण देते हैं, प्रेम का, और कभी कभी किसी भक्त का, कभी कभी किसी शिष्य का भी उदाहरण देते हैं, कभी मीरा का भी देते हैं कि मीरा कृष्ण के प्रेम में कैसी लगन लगी उसको। एक मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़ी जब, तो क्या हुआ था? मीरा रानी थी, महल में रहती थी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। राधा रानी क्या कहने लगी? मीरा रानी दीवानी कहने लगी। अभी